सोचिए, अगर कोई ऐसा राज हो जो किसी को हमेशा की जिंदगी और कभी न खत्म होने वाली खुशी दे सके। हजारों साल पहले एक बहुत पुराना ग्रंथ दक्षिणामूर्ति उपनिषद ने इसी गहरे सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी। सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। कोई हमेशा के लिए कैसे जी सकता है, और वो भी असीम आनंद के साथ? बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। और देखिए, ये कोई आज का सवाल नहीं है। ये उपनिषद हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां शौनक जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि अमर ऋषि मार्कंडेय के पास गए और ठीक यही सवाल उनसे पूछा। तो अब बारी आती है मार्कंडेय के जवाब की, और उनका जवाब ही, समझिए, इस अमरता के रहस्य की पहली चाबी है। एक ऐसा दरवाजा जो एक बहुत गहरे ज्ञान की तरफ खुलता है, जिसे हम एक एक करके परत दर परत समझेंगे। उनका जवाब था तो बहुत छोटा और सीधा, पर उतना ही गहरा भी। उन्होंने कहा, परम रहस्य शिव तत्व ज्ञानेन, मतलब शिव के सबसे गुप्त ज्ञान से। लेकिन सवाल यह है कि इसका असल में मतलब क्या है। अब जाहिर सी बात है, इतना रहस्यमयी जवाब ऋषियों के लिए काफी नहीं था, बल्कि इसने तो और भी सवाल खड़े कर दिए। तो उन्होंने तुरंत पूछना शुरू किया, अच्छा, तो वो देवता कौन है? वो मंत्र क्या है? साधना कैसे करनी है? भेंट में क्या चढ़ाना होगा? और इस सब के लिए सही समय और सही जगह कौन सी है? और कमाल की बात यह है कि उन सभी सवालों का जवाब एक ही नाम में छिपा है, दक्षिणामूर्ति। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये खुद में एक पहेली है, इस ज्ञान के केंद्र तक पहुंचने का पहला सुराग। इस नाम का मतलब ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। दक्षिणा मतलब वो बुद्धि, वो समझ जो परम सत्य यानी ब्रह्म को सामने लाती है, और मुख का मतलब है चेहरा, या कह लें उस ज्ञान को प्रकट करने का जरिया। तो मतलब साफ है, दक्षिणामूर्ति कोई आम देवता नहीं है, वो तो खुद दिव्य ज्ञान का जीता जागता स्वरूप है। और ये बात उनके रूप में साफ साफ झलकती है। जरा सोचिए, उनकी जटाओं में जो आधा चांद है वो समय पर नियंत्रण का प्रतीक है। उनकी 3 आंखें, मतलब वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं। हाथ की ज्ञान मुद्रा ये बताती है कि वो परम ज्ञान दे रहे हैं। और उनके पास जो माला है, अमृत का घड़ा है, और जो शास्त्र हैं, ये सब अमरता और विद्या के निशान हैं। और सबसे जरूरी बात, वो एक बरगद के पेड़ के नीचे एकदम शांत मौन में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे गहरा ज्ञान वो शब्दों का मोहताज नहीं होता। तो सवाल ये है कि इस ज्ञान से जुड़ा कैसे जाए, इसका जरिया क्या है? उपनिषद कहता है कि इसका रास्ता पवित्र ध्वनियों से यानी मंत्रों से होकर गुजरता है। ये मंत्र एक टूल की तरह हैं जो हमारे मन को उस परम ज्ञान के साथ अलाइन करने का काम करते हैं। इसी में उपनिषद एक बहुत शक्तिशाली 24 अक्षरों वाले मंत्र के बारे में बताता है। चलिए देखते हैं ये बनता कैसे है। सबसे पहले ओम नमः, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। फिर इसमें जुड़ता है भगवते दक्षिणामूर्तये, यानी उस दिव्य गुरु को प्रणाम। इसके बाद आता है मह्यम मेधाम प्रज्ञाम, जो एक तरह की प्रार्थना है कि मुझे बुद्धि और विवेक दो। और आखिर में प्रयच्छ स्वाहा कहकर हम खुद को पूरी तरह से उस ज्ञान के लिए समर्पित कर देते हैं। वैसे ये तो उपनिषद में बताए गए कई गुप्त मंत्रों में से सिर्फ एक है, पर इन सभी का मकसद, सबका लक्ष्य एक ही है, मन को एक जगह टिकाना, उसे उस परम सत्य पर केंद्रित करना जिसके साक्षात स्वरूप हैं दक्षिणामूर्ति। लेकिन रुकिए, ये ज्ञान सिर्फ मंत्रों को दोहराने तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली साधना तो शुरू होती है इनके गहरे भीतरी मतलब को समझने से, और यही वो मोड़ है जो हमें बाहरी रस्मों रिवाजों से आगे असली ज्ञान की ओर ले जाता है। और यहीं पर उपनिषद एक बहुत कमाल की बात बताता है। वो बाहरी क्रियाओं को भीतरी साधना में बदल देता है। जैसे बलि या भेंट चढ़ाने का असली मतलब है अपनी इंद्रियों के कामों को समर्पित कर देना। पूजा के जो उपकरण हैं वो असल में हमारा एकाग्र मन बन जाते हैं। जो समय है वो चेतना की 3 अवस्थाओं का प्रतीक बन जाता है, जागना, सपना देखना और गहरी नींद। और स्थान यानी पूजा की जगह वो कहीं और नहीं, हमारा दिल बन जाता है, जो कि सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। तो मतलब एकदम साफ है ना? 2 रास्ते हैं, एक बाहरी रास्ता जिसमें मंत्र हैं, भेंट हैं, अनुष्ठान है, और दूसरा है भीतरी रास्ता जिसमें खुद को समझना है, अपने अहंकार को छोड़ना है और उस परम सत्य के साथ एक हो जाना है।
बाहरी कर्मकांड तो बस एक गाइड बुक की तरह है, एक नक्शे की तरह। असली सफर तो अंदर ही तय करना है। और जो लोग इस भीतरी सफर को पूरा कर लेते हैं, जो इस ज्ञान को पा लेते हैं, उनके लिए उपनिषद एक बहुत बड़ा वादा करता है। वो वादा ये है कि वो हर तरह के पाप और हर बंधन से पूरी तरह आज़ाद हो जाते हैं। इस ज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है उसे कहते हैं कैवल्य। कैवल्य मतलब परम मुक्ति की अवस्था, पूरी तरह से आज़ादी। असल में ये वही अमरता और वही कभी न खत्म होने वाला आनंद है जिसकी तलाश में वो ऋषि निकले थे। एक ऐसी स्थिति जहां दुनिया के सारे बंधन, सारे दुख पीछे छूट जाते हैं। और आखिर में ये उपनिषद हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरे ज्ञान का सार है। आखिर उस गुरु से क्या सीखा जा सकता है जो बोलकर नहीं बल्कि अपने मौन से सिखाता है।